नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी मेष लग्न के जन्म कुंडली के 12 भाव में लग्न के स्वामी मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। साथ ही इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा जिसका संबंध शनि और राहु से है, और आमतौर पर सबके मन में यह जिज्ञासा भी रहती है कि अगर इस तरीके की शनि और राहु की स्थिति बन जाए तो हम क्या करें। तो इसका भी उत्तर इस वीडियो में दिया जाएगा। कहना चाहूँगा आपसे कि आप सभी मेरे परिवार हैं और मुझे आप लोगों से बहुत प्रेम है। इसीलिए यदि आपके मन में कोई भी संशय है या आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है। संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, और यदि मन में कोई सवाल आए तो कमेंट कर दीजिएगा इससे भी संबंधित। देखिए, बात हो रही है मेष लग्न की। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है और प्रथम राशि, और मेष राशि का स्वभाव मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ कि मेष राशि का स्वभाव क्या होता है। और बात मंगल की हो रही है और मंगल लग्नेश हैं, तो हम फलादेश कैसे करें। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मंगल की प्रकृति क्या है, और दूसरी बात है कि मेष लग्न में मंगल लग्नेश और अष्टमेश हैं, यानी 2 भावों के स्वामी हैं। तो 2 डिपार्टमेंट मिला हुआ है इन्हें, यानी स्वास्थ्य का भी और आयु का भी, मृत्यु का भी। अच्छा, एक बात यहीं पर आपको स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मंगल लग्नेश हैं तो इन्हें अष्टमत्व का दोष नहीं लगेगा, अर्थात अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष मंगल को नहीं लगेगा। शुभ फल ही प्रदान करेंगे मंगल। तो मंगल की प्रकृति कैसी? तो मंगल ऊर्जा के कारक, ग्रहों के सेनापति, यानी ग्रहों में मंगल को क्या संज्ञा दी गई है? सेनापति की संज्ञा दी गई है। यानी मंगल प्रभावित जातक चुस्त, फुर्तीले, एक्टिव, डोमिनेटिंग और अपना रौब जमाने वाले होते हैं। अतिशीघ्र क्रोधित हो उठते हैं तो उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनके मन के विरुद्ध यदि बात हो जाए तो आवेशित हो उठते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, और कभी कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी अहंकारी भी हो जाते हैं। मंगल रक्त का सूचक है, तो मंगल प्रभावित जो जातक होते हैं उनके चेहरे पर जो गोराई होती है, गौर वर्ण के अम्वनीय होते हैं और चेहरा लालिमा लिए हुए होता है, यानी लाल। और जब इनको गुस्सा आता है तो शीघ्र इनका जो चेहरा है वह क्रोध से लाल हो उठता है, या अगर धूप में चले जाएं तो ये इनका जो चेहरा है वह लाल हो उठेगा। तो ये मंगल की कुछ बेसिक सी जो है वो निशानियां, पहचान है। अच्छा, लग्नेश, अब लग्न से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? तो लग्न हम स्वयं, लग्न हमारा मस्तिष्क, हमारी कार्यक्षमता, मस्तिष्क की उर्वरता, हमारा देखने का नज़रिया, ये सब लग्न ही तो है। लग्न हमारा शरीर। अब जब मंगल लग्नेश होकर के लग्न में ही बैठेंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं, जब लग्नेश लग्न में बैठते हैं तो कितने शुभ परिणाम मिलते हैं। अब मंगल यहाँ लग्न में बैठेंगे तो जातक शूरवीर होगा, पराक्रमी होगा, क्रोधी होगा, स्वाभिमानी होगा और अपने आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखने वाला होगा। यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन गया, रोचक योग। और रोचक योग में जो जातक जन्म लेते हैं वह निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और आमतौर पर खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, या पुलिस सेवा में, या मिलिट्री सेवा में, या जनता के बीच अपनी एक छाप छोड़ने में और बहादुरी के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, साहस के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा जिनमें जोखिम भरा हो, उसमें ये पूर्णतया सफल सिद्ध होते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति मंगल की यहाँ पर। अच्छा, अब मंगल की जो दृष्टि है वह कहाँ कहाँ जाएगी? तो जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वह चतुर्थ भाव पर जाएगी। अब देखिए कितना सुंदर, लग्नेश चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो जब लग्नेश चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख, हाँ, माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दे देंगे यहाँ पर,
लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति। अब लग्नेश यदि सप्तम भाव को देखेंगे तब यहाँ पर वैवाहिक सुख के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु याद रखिएगा मंगल लग्नेश है और जन्म कुंडली का लग्नेश जहाँ भी बैठेगा या जहाँ भी दृष्टि जाएगी लग्नेश की, उस भाव से कुछ शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब अगर मेष लग्न की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो भी उतनी परेशानी की बात नहीं है। अब मंगल यहाँ होंगे तो उनके 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर ही होगी, तो लग्नेश लग्न में बैठ कर जब अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि आयु बहुत अच्छी होगी, यानी जातक दीर्घायु होगा, तो एक अच्छी स्थिति। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात यह भी आ जाती है कि मंगल मांगलिक भी बनाते हैं। अब जैसे मंगल यदि प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो तो मांगलिक बनाते हैं, और दक्षिण के विद्वान मानते हैं कि दूसरे भाव में ही मांगलिक बनाते हैं। लेकिन जब मंगल अपनी ही राशि पर हो, खास करके मेष पे, वृश्चिक पे, और उन पर गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया या चंद्रमा का प्रभाव हो गया, तो मैंने देखा है कि मांगलिक योग का दुष्प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रह जाता। यह मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। तो यहाँ पे आप अगर मंगल पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि हो, मंगल चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, या फिर मंगल गुरु के नक्षत्र में हो, तब आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्थित होकर के मंगल आपको बहुत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे अपने जीवन में। और जिसका लग्न बलि हो गया, जिसका लग्नेश बलि हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं कि जन्म कुंडली में अगर कोई दुर्योग भी है तो भी मंगल अकेले संभाल ले जाएंगे, इतनी शक्ति है मंगल में। अब बात करें हम दूसरे भाव की। लग्नेश कहाँ जाकर के स्थित हो रहे हैं? लग्नेश जाकर के स्थित हो रहे हैं धन, वाणी और कुटुंब में। यानी यहाँ मंगल तो है ही, और साथ ही लग्नेश यानी आप स्वयं आपका जो दिमाग है, जो आपका मन मस्तिष्क है, वह कहाँ जा रहा है? तो वह जा रहा है धन के प्राप्ति की ओर, वह जा रहा है अपनी वाणी को निखारने की ओर, और वह जा रहा है कुटुंब की ओर। यानी निसंदेह आप अपने कुटुंब जनियों के प्रति काफ़ी उदार हृदय रखेंगे। परंतु मंगल है तेज और मंगल है ऊर्जा, और यह जो भाव है वाणी भाव, कुटुंब का भाव, यहाँ पर आवश्यकता होती है सामंजस्य की। और राशि किसकी? शुक्र की। और मंगल रक्त, शुक्र वीर्य, तो मंगल और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। इस वजह से जब मंगल यहाँ होते हैं तो कई बार जातक की वाणी उग्र हो उठती है, या कई बार जातक की वाणी को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। यानी जो इंटरप्रिटेशन होता है उसके शब्दों का, उसके सेंटेंस का, वह बिल्कुल डायगोनली अपोजिट होता है जो वह बोलना चाह रहा होता है। यहाँ पर यह समस्या मंगल दे देते हैं। परंतु ऐसे जातक धन संचय में प्रवीण होते हैं, धन संचय में कुशल होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इन जातकों पर बनी रहती है, और इनका प्रयास रहता है कि कैसे ये अपने कुटुंब को अधिकाधिक वृद्धि की ओर ले चले। यानी कैसे इनका जो कुटुंब है वह प्रसन्न भी रहे और तरक्की भी करे। बस इनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इनको सामंजस्य स्थापित करने की कला आनी चाहिए। अगर ये इन्होंने सीख ली तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। अब दृष्टि कहा जाएगी 1 2 3 4, यानी पंचम भाव पे इनकी चतुर्थ दृष्टि आएगी। अगर यह स्त्रियों की कुंडली हो तो यहाँ पर अबॉर्शन का योग बनता है, अगर यहाँ पर शनि राहु इत्यादि का प्रभाव हो तब। क्योंकि हालांकि मंगल यहाँ लग्नेश है, और जब मंगल लग्नेश है तो मंगल किसी भी भाव पर इनकी दृष्टि जाए तो उस भाव की अभिवृद्धि ही करेंगे। परंतु पंचम भाव से मंगल का जो संबंध होता है, मैंने कई बार देखा है कि अबॉर्शंस इत्यादि, लेकिन यहाँ पर स्थिति तब बनेगी जब शनि और राहु का भी प्रभाव होगा। यहाँ पर बुद्धि और विद्या के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि लग्नेश का संबंध पंचम से बन रहा है, और ऐसी जातक की बुद्धि श्रेष्ठ होगी। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। मंगल की जो दृष्टि है, लग्नेश का संबंध जब अष्टम से बनेगा, हालांकि मंगल स्वयं अष्टमेश है और अष्टमेश की ही दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक को दीर्घायु और संकटों से बचाएंगे। और लग्नेश की दृष्टि जब जाएगी नवम भाव पर, यानी मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो उस परिस्थिति में जो जातक का भाग्य है, भाग्य भी प्रबल रहेगा। बहुत श्रेष्ठ स्थिति। अब मंगल आ जाए पराक्रम भाव में। मंगल वैसे ही पराक्रम भाव में बड़ा श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, और यहाँ लग्नेश जा रहे हैं पराक्रम में, यानी आप स्वयं, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो क्रियाकलाप है, आपने पराक्रम में, यानी जातक पराक्रम में रत रहेगा, खूब परिश्रम करेगा, और परिश्रम करके वह थकेगा नहीं। यानी ऐसे जातकों के मन मस्तिष्क में परिश्रम की भावना खूब होती है।
परंतु यह राशि किसकी? बुध की राशि, और बुध यहाँ मेष लग्न में सर्वथा अकारक होते हैं। तो इस वजह से जीवन में संघर्ष रहेगा, सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन जातक, क्योंकि लग्नेश यहाँ होकर के भाग्य पर दृष्टि जाएगी, जातक हार नहीं मानेगा। और वैसे भी मंगल तीसरे, छठे, दसवें और एकादश भाव में अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदत्त करते हैं। तो उस स्थिति में जातक मेहनती होगा और मेहनत से जीवन में तरक्की करेगा। जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी, छठे भाव पर होगी, तो यह शत्रुओं का विनाश करेगी। रोग अगर होगा भी तो रोग दूर हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा। और मंगल की नवम दृष्टि कहाँ होगी? अष्टम दृष्टि कहाँ होगी? अष्टम दृष्टि होगी दशम भाव पे। बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर दशम भाव पर दृष्टि मंगल की जातक को पराक्रम में रत बनाएगी। और जातक अपने प्रयासों से, अच्छा ऐसा जातक जो होता है सेल्फ मेड मैन होता है, इनके लिए परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं होती हैं, अपितु ये प्रतिकूल परिस्थिति से उठ करके जीवन में तरक्की करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। मंगल स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में, मुस्कुराहट इसलिए कि यहाँ मंगल नीच के होते हैं। और बहुत लोग जो मेरे पास जन्म कुंडली लेके आते हैं और मंगल की स्थिति से घबरा जाते हैं। और यदि आप भी परेशान हो तो ना होइएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं चतुर्थ भाव से संबंधित जो आपको जाननी चाहिए। एक तो देखिए, कर्क राशि पर मंगल पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो मंगल ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते केंद्र और त्रिकोण के भाव में। पहली बात क्यों? क्योंकि ये अपने भाव से, ध्यान दीजिएगा, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से ये 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव में होते हैं, यानी चतुर्थ और दशम का संबंध बना लेते हैं। और अपनी इस भाव से 7, 8, 9 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम नवम का संबंध बनाते हैं। तभी मैंने कहा कि अगर थोड़े से भी शुभ प्रभाव में हुए तो अत्यंत श्रेष्ठ। लग्नेश माना कि नीच के पर केंद्र में है और चतुर्थ भाव में है, और लग्नेश स्वयं उठ करके सुख भाव में आ रहे हैं, यानी जातक का जो व्यक्तित्व है उसमें सुख का समावेश होगा। जातक के पास जमीन जायदाद होगी, बंगला गाड़ी होगा, नौकर चाकर का भी सुख जातक के पास रहेगा, जनता से सपोर्ट मिलेगा। हाँ, जातक तरुक मिजाजी होगा और जातक के जन्म के बाद माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मंगल कब बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगा? जब मंगल यहाँ हो और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा मंगल के साथ स्थित हो जाए या चंद्रमा दशम भाव में स्थित हो जाए और परस्पर दृष्टि संबंध बन जाए, बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी उस समय। और फिर मंगल का निश्चित भंग हो जाएगा और फिर ऐसे मंगल की दिशा में जातक उन्नति करेगा। जो मंगल की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, यह विवाह में विलंब कराएगी, क्योंकि राशि शुक्र की है। वैवाहिक जीवन से कुछ तनाव, कुछ खटपट, कुछ अनुमान रह सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर जाने की वजह से जातक कार्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर जाने की वजह से जातक अपने प्रयासों द्वारा खूब लाभ अवश्य ही अर्जित करेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब लग्नेश आ जाए पंचम भाव में, बहुत बढ़िया, केंद्र के स्वामी हैं और संबंध किससे बन रहा है? त्रिकोण में जा रहे हैं। और वहाँ के स्वामी कौन? सूर्य, और सूर्य मंगल के परम मित्र, सूर्य ग्रहों के राजा, मंगल सेनापति। यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक को बुद्धिमान, विवेकशील बना देंगे। जातक का जो अध्ययन करेगा उस अध्ययन से जातक अपने जीवन काल में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेगा। हाँ, संतान प्राप्ति में विलंब दे देंगे क्योंकि इनकी जो प्रकृति है गर्म है, या हो सके तो संतान प्राप्ति में बाधा, परंतु अगर सूर्य की स्थिति हुई अच्छी हुई तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर गुरु की दृष्टि हो गई तो भी कोई समस्या नहीं। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी जो अपना ही भाव है, तो दीर्घायु बना देंगे। और चूंकि बुद्धि भाव से स्थित होकर के देख रहे हैं तो तंत्र मंत्र रिसर्च इत्यादि में विशेष जो है अभिरुचि दे देंगे। लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से लाभ के कई प्रसंग जीवन में आएंगे, और व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से व्यय भी जातक के जीवन में खूब होगा, क्योंकि लग्नेश पंचम में स्थित होकर के व्यय भाव को देखेंगे। परंतु फिर भी मंगल की जो यहाँ स्थिति है, और प्रेम प्रसंगों को छोड़ दिया जाएगा, देखिए जो प्रेम प्रसंग के मामलों में सूर्य मंगल ये ग्रह उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो अगर उस मामले को छोड़ दिया जाए तो यहाँ मंगल बहुत श्रेष्ठ, और जातक अपनी बुद्धि से लाभ, भूमि भवन वाहन के कार्यों से लाभ, ठेकेदारी से लाभ, इन चीज़ों से लाभ कमा सकता है। यानी जमीन के कार्यों से जातक को बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा की संभावना रहेगी। अब अगर मंगल आ जाए कहाँ? छठे भाव में,
कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। निगेटिव ये है कि लग्नेश का 6ठे, 8वें और 12वें जाना बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक दुर्योग बन जाता है और जातक के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मंगल जरूर 6ठे भाव में स्थित होकर के अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, यानी उनकी पूर्ण जो दृष्टि है यह अपने भाव पर होगी, लग्न पर होगी, तो जातक की अच्छी हाइट हो सकती है अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव ना हो तब। जातक फिटनेस पर ध्यान देने वाला होगा। निसंदेह जातक के जीवन में शत्रु होंगे, जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, जातक के जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जातक प्रबल पराक्रमी होगा, हिम्मती होगा, हिम्मत नहीं हारने वाला होगा और शत्रु उसके नाम से भयभीत रहा करेंगे। लग्नेश शत्रु को बढ़ाएंगे, लेकिन जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा। रोग होगा भी तो उन रोगों पर जातक विजय प्राप्त कर लेगा। कर्ज की स्थिति निसंदेह बनेगी जीवन में, पर कर्ज भी खत्म होगा। मंगल की दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर। लग्नेश 6ठे में होकर के भाग्य भाव को देखेंगे। 6ठे में होना उतना श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, मंगल 6ठे में होकर के बहुत अच्छा फल देते हैं, ये बात समझिएगा, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। लेकिन चूंकि यहाँ मंगल लग्नेश हो जा रहे हैं तो लग्नेश का 6ठे आना कुछ परेशानियाँ देता, पर कुछ मामलों में बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि डिटर्मिनेशन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश की लग्न पर दृष्टि चली जाएगी। तो निसंदेह ऐसा जातक बहुत डिटरमाइंड होगा और फोकस्ड भी होगा। भाग्य पर दृष्टि जाएगी, कुछ संघर्षों के बाद भाग्य में सफलता, भाग्य का सहयोग और भाग्य के सहयोग द्वारा जीवन में सफलता। और जो व्यय भाव पर दृष्टि जाएगी, इसके वजह से जीवन में व्यय बहुत ज़्यादा होगा। अब सप्तम भाव की बात करूं उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूं। दर्शक का नाम है जितेंद्र सिंह जी और इन्होंने पूछा है कि यदि शनि और राहु की युति हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, मैं लेकर के आऊँगा, पर यह शापित और श्रापित दोष माना जाता है। कुछ जगह आपको पिशाच योग देखने को मिल जाएगा, कुछ जगह नंदी योग देखने को मिल जाएगा, परंतु ये श्रापित दोष होता है और यह दोष अच्छा नहीं माना जाता है। जन्म कुंडली के जिस भी भाव में लगता है उस भाव से संबंधित परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कर्क लग्न की कुंडली हो और सिंह राशि पर दूसरे भाव में शनि और राहु की युति हो जाए तो उस परिस्थिति में जातक कहीं भी रहे, कुटुंब में जैसे ही वो बाहर काम करके घर आएगा, पुरुष अगर काम बाहर कर घर आ रहा है तो घर में उसे जो सहयोग है वो नहीं मिलेगा और उसे मन करेगा वो घर से दूर चला जाऊँ, कहीं शांति की तलाश में जाएगा। अगर स्त्री है तो मायके में भी और ससुराल में भी कहीं भी उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा कुटुंब से, यदि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तब। पंचम में है तो विद्या में बाधा, दशम में है तो कार्य में रुकावट। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, जो आपको इच्छित परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पाता है। तो एक बड़ा दोष है शनि राहु का। हाँ, कभी विस्तार से इस पर बात करूँगा, हालांकि आपने बताया नहीं है कि आपके किस भाव में है। एक रेमेडी बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो भगवान शिव, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष तौर पर प्रारंभ कर दीजिए। कुछ दिनों के पश्चात आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लग्नेश मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा। सप्तम भाव में मंगल स्थित होकर के लग्न को देखेंगे और लग्न को देखने से आपका व्यक्तित्व जो है वह जबरदस्त हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में रौब होगा। और यदि कहीं जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हुई और शनि की स्थिति भी अच्छी हुई तो ऐसे जातक जज भी हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश सप्तम में होकर के दशम को देखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, व्यवसाय और कर्म के लिए सप्तम भाव का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि यह दशम से दशम हो जाता है। और उच्च दृष्टि लग्नेश सप्तम में होकर के जो उच्च दृष्टि जाएगी दशम भाव पर, तब यह आपके कार्मिक क्षेत्र के लिए जबरदस्त होगी और जातक खूब सफलता प्राप्त करेगा। और धन भाव पर दृष्टि जाने की वजह से धन की भी कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी। परेशानी कहाँ होगी, जो आपके जीवन साथी होंगे उनका स्वभाव थोड़ा गर्म मिजाज का होगा, या बहुत संभव है तो आप लोग के बीच अनुमान रहा करे, वैचारिक मतभेद हो। और यदि कहीं मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र की स्थिति गड़बड़ हुई और राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हुआ तो विवाह विच्छेद की भी संभावना बन सकती है। परंतु याद रखिएगा, ये लग्नेश है और लग्नेश जहाँ भी बैठेंगे उस भाव की अभिवृद्धि करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ वो विवाह को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, पर जो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तालमेल के साथ ही जीवन अच्छा चलेगा, बाकी मामलों में यहाँ मंगल की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। हाँ, शुक्र की राशि है तो पूर्व बता चुका हूँ कि मंगल रक्त शुक्र वीर तो वहाँ परेशानी देते हैं। शुक्र की स्थिति यहाँ अगर मंगल शुक्र यहाँ एक साथ स्थित हो जाए फिर शुभ फलों में अवश्य कमी आएगी। लग्नेश और अष्टमेश मंगल अष्टम भाव में ही,
अच्छा, अभी तक मैं सिर्फ लग्नेश की ही बात कर रहा था, अष्टमेश की कहीं चर्चा नहीं कर रहा था। वो इसलिए कि मंगल को अष्टमत्व का दोष नहीं लगेगा और अष्टम भाव के जो शुभ फल हैं वही मंगल प्रदान करेंगे। अब जब अष्टमेश मंगल अष्टम भाव में ही हो जाएंगे, उस परिस्थिति में जातक दीर्घायु होगा, आयु अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन में। जातक का जो काम है वह विलंबित हो जाएगा, काम समय पर नहीं होगा। लेकिन ऐसे जातकों को जो अचानक धन की प्राप्ति होती है, गड़ा धन जिसे पूर्व में कहा जाता था, आज के टाइम में जैसे स्टॉक मार्केट से लाभ हो जाना या कहीं अचानक से धन मिल जाना, क्योंकि लग्नेश अष्टम में होकर के धन से संबंध बना लेंगे और लग्नेश की दृष्टि कहीं भी जाए तो वह दृष्टि शुभ होती है। हो सकता है थोड़ा लिटिगेशन इत्यादि हो जाए, परंतु आपको प्रॉपर्टी अवश्य ही मिलेगी। अच्छा, अष्टम में स्थित होकर के मंगल की जो दृष्टि है वह लाभ भाव पर जाएगी, तो लग्नेश अष्टम में स्थित होकर लाभ को देखेंगे तो लाभ के भी कई प्रसंग जीवन में अवश्य ही आएंगे। और साथ ही मंगल की जो दृष्टि है यह जाएगी पराक्रम भाव पर, तो यह जातक को अपने जीवन काल में काफ़ी पराक्रमी भी बनाएगी। परंतु यह भाव, इस भाव में स्थित होकर के मंगल थोड़ा संघर्ष दे देंगे। और यदि जन्म कुंडली में मंगल के साथ या राहु शनि स्थित हो गए, चंद्रमा की स्थिति कमजोर हुई, तो पैसे इत्यादि की भी समस्या जो है वह दृष्टिगोचर हो सकती है। लग्नेश आ जाए नवम भाव में, बहुत अच्छा। लग्न का संबंध नवम से बन जाए, नवम का संबंध लग्न से बन जाए तो कहना ही क्या। जातक भाग्यशाली, धार्मिक, सदाचारी, परोपकार में रत रहने वाला और अपनी भुजाबल से, अपने बाहुबल से अपनी एक विशेष पहचान और मुकाम बनाने वाला होता है। यहाँ पर भाग्य भाव में स्थित होकर मंगल की दृष्टि जो है वह व्यय भाव पर जाएगी, तो व्यय होगा पर शुभ कार्यों में होगा, धार्मिक कार्यों में होगा, क्योंकि राशि गुरु की है। और जो दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो निसंदेह जातक पराक्रमी होगा, भाई बहनों के भाग्योदय हेतु भी वह विशेष प्रयत्नशील रहेगा। और जो मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ, चतुर्थ भाव पर, मंगल की अष्टम दृष्टि, तो जातक के जीवन में भूमि भवन वाहन जमीन इत्यादि की कोई कमी नहीं रहेगी। जातक सुखी जीवन व्यतीत अवश्य ही करेगा। यहाँ पर गुरु की स्थिति भी विचारणीय होगी। अब लग्नेश मंगल दशम भाव में स्थित हो जाए, दशम भाव, मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और मेष लग्न में जब मंगल दशम भाव में स्थित हो जाए तो उच्च के होते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम यहाँ मंगल की, क्योंकि यहाँ लग जाएगा रोचक योग। मंगल को दिशा बल मिल रहा है, जो कि 6 प्रकार के बल बताए गए, उनमें एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। और साथ ही यहाँ कुल दीपक योग का भी सृजन हो जाएगा। और लग्नेश का दशम से संबंध, दशम का लग्न से संबंध यूं भी राजयोग कारक है। तो कई श्रेष्ठ और कई अच्छे योगों को हम देख रहे हैं यहाँ बनते हुए। अब निसंदेह ऐसा जातक, बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत लोगों पर हुकूमत करने वाला, यदि सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हुई और गुरु की, तो निसंदेह ऐसे जातक IAS, IPS, खासकर विशेषकर IPS, क्योंकि इनको वर्दी पसंद होती है, इनको रूल करना पसंद है, इनको आदेश देना पसंद है। यह किसी के सामने झुक नहीं सकते, सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, इस नीति पर चलने वाले होते हैं। और रोचक योग का यहाँ बनना जातक को भूमि भवन वाहन से लाभ, जनता में मान सम्मान, एक अच्छे रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर जातक पहुँचता है और बहुत श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करता है। जातक कुल दीपक होता है, इसके जन्म के बाद से परिवार में काफ़ी तरक्की होती है और जातक के पिता, माता पिता और जातक के जो भी कुटुंबजनी हैं, जो समाज के लोग हैं, गर्व से कहते हैं हम इसके रिश्तेदार हैं। यानी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ मंगल की, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हाँ, अंश बल देख लीजिएगा और नवमांश में स्थिति भी देख लीजिएगा। क्या पता आपने अपनी जन्म कुंडली खोली और मंगल यहाँ है उच्च के, पर आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो आपने कहा गुरुजी ने तो कहा था कि मंगल यहाँ उच्च कर, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तभी मैं कहता हूँ कि डिविजनल चार्ट और बाकी स्थितियाँ भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर सिर्फ हम एक पहलू को देखेंगे, तभी मैंने कहा कि यहाँ जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ यह बहुत ही जनरलाइज्ड, पर फिर भी अगर अंश बल में अच्छे हुए और नवमांश दशमांश चार्ट में स्थिति अच्छी हुई तो कहने की आवश्यकता नहीं, मंगल यहाँ श्रेष्ठ लाभ दे देंगे। और सबसे अच्छी बात जो मंगल की मुझे यहाँ लगती है, ये तो यहाँ उच्च के होकर के दशम भाव को बलि करते ही करते हैं। लग्नेश का दशम से संबंध बनता है और साथ ही जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वहाँ कहा जाती है लग्न भाव पर जाती है, यानी लग्न भाव भी बड़ा बलवान और पुष्ट हो जाता है। और ऐसा जातक फिर फिटनेस कॉन्शियस हो जाता है, अपने हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देता है और हर प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति बनती है।
मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ? चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन का सुख। पंचम भाव पर जाएगी सूर्य की राशि है, वहाँ पर स्त्रियों की कुंडली में अवर्षण इत्यादि की समस्या दे देंगे। पुरुषों की कुंडली में हो सकता है कि उनको अपने जो उनके संतान है, संतान से थोड़ा मतभेद रहे, फिर भी बहुत ही अच्छी स्थिति। अब लग्नेश मंगल यदि लाभ भाव में स्थित हो जाए, यहाँ भी कहूँगा लग्न का लाभ से संबंध बनना और लाभ का लग्न से संबंध बनना, यह भी बहुत अच्छा होता है। यानी जातक के व्यक्तित्व में ही लाभ का समावेश हो जाता है। और मंगल से संबंधित काम जैसे भूमि भवन वाहन का, भूमि का काम, माफ़ कीजिएगा, भूमि भवन का काम, वाहन नहीं आएगा, भूमि का काम या स्पोर्ट्स या आर्मी, पुलिस सेवा, इन क्षेत्र में जो जातक है वह काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। मिट्टी से संबंधित कार्य, यानी मंगल जिन भी चीज़ों के कारक हैं, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और लाभ राशि किसकी है? शनि की। मंगल की शत्रु राशि है, लेकिन लाभ भाव में कोई भी ग्रह चाहे अपनी शत्रु राशि में क्यों ना हो, नीच के क्यों ना हो, अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। अब अगर शनि यहाँ मजबूत हो गए तो और बेहतर, फिर जातक की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4 कुटुंब भाव पर, तो धन के लिए अच्छा, वाणी के लिए गड़बड़। संतान पक्ष के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, मंगल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तेज है, तो यहाँ पर कई बार अगर स्त्रियों की कुंडली होती है अबॉर्शंस की समस्या आ सकती है। पुरुषों की कुंडली होगी तो संतान से कुछ मतभेद, संतान प्राप्ति में विलंब। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो आपकी संतान बहुत योग्य होगी। और लग्नेश लाभ में बैठ करके जब इनकी दृष्टि जाएगी कहाँ? छठे भाव पर, तो शत्रु पराजित होंगे, शत्रु परास्त होंगे और जातक जीवन में खूब तरक्की करेगा। अब लग्नेश मंगल स्थित हो जाए व्यय भाव में, 12वें भाव, लग्न का छठे 8वें, यानी लग्नेश का छठे 8वें और 12वें जाना अच्छा नहीं होता है। हालांकि यह राशि है देवगुरु बृहस्पति की, यानी यह मंगल के मित्र ग्रह की राशि है, तो निस्संदेह यहाँ मंगल स्थित होंगे तो जातक को सफलता प्राप्ति हेतु बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक को आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जातक परिश्रम करेगा। और अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी की अच्छी स्थिति की वजह से निस्संदेह जातक अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेगा। लेकिन मंगल ऊर्जा के कारक हैं और व्यक्तित्व, आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। जिस चीज़ को अगर कोई एक व्यक्ति एक बार एफर्ट या 2 बार एफर्ट लगा के ले सकता है, आपको हो सके तो 3-4 एफर्ट लगाने पड़े, लेकिन आपके परिश्रम में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ व्यय को बढ़ा देंगे, विदेश यात्रा की संभावनाओं को बढ़ा देंगे मंगल, लेकिन बृहस्पति की राशि है तो जातक का जो विवेक है वह उन्नत होगा, जातक विवेकशील भी अवश्य ही होगा। दृष्टि कहा जाएगी 1, 2, 3, 4 पराक्रम भाव पर, तो निसंदेह पराक्रम की कहीं से कोई कमी रहेगी नहीं। छठे भाव पर शत्रुओं का जो है वह विनाश, कर्ज का विनाश, रोग का विनाश, लेकिन स्वयं भी परेशान हो सके तो लिटिगेशन होगा, लिटिगेशन में धन का खर्च होगा, ऊर्जा का खर्च होगा, समय का जो है आपका बर्बाद होगा, पर जीतेंगे आप। यानी परेशानी तो होगी, लेकिन मंगल आपको यहाँ हारने नहीं देंगे, क्योंकि मंगल लग्नेश है। हाँ, अब अगर देवगुरु बृहस्पति भी कमजोर हुए, मंगल भी डिविजनल चार्ट में बहुत वीक हो गए, उस परिस्थिति में परेशानी बढ़ जाएगी। और विवाह स्थान पर दृष्टि जो है वह विवाह के लिए श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर मंगल मांगलिक बना देंगे, लेकिन अगर गुरु यहीं स्थित हो गए तो मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वह बहुत कम होगा। कभी इस पर भी मैं विशेष रूप से बात करूँगा, कब मांगलिक दोष बहुत हद तक कम हो जाता है और लगभग 80% केसेस में ऐसा हो जाता है और हम बेकार डरते रहते हैं मांगलिक दोष। और ये दोष तो मैं तो मानता ही नहीं, ये योग है जो व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न में लग्नेश मंगल का 12वें भाव में फल एवं प्रभाव। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं आप सभी का आभारी हूँ और कहूँगा आपसे कि इसी तरह चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।